ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 19/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने दिया है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वे एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए। बाबा कहे, उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? बाबा पूछते हैं, कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती है। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा ने कहा, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल स्वतः छूट जाती है, माना ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। बाबा कहे, हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद रखना है। बाबा कहे, पहले पहले तो ये पक्का याद रखना है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके। आत्मा क्या कहती है? बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। बाबा के ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा क्या कहती है? बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं। आत्मा ना मेल है ना फीमेल, हम आपस में क्या है? भाई भाई हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहे, अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। बाबा क्या कहते हैं? रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है
यह है बहुत महीन समझने की बातें। बाबा का ये बहुत महीन समझने की बातें हैं। बच्चे को याद ठहरती नहीं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाती है, वही प्रैक्टिकल हो जाता। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं अंगुष्ठी मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठा कहाँ, भ्रिकुटी, और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती है। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में हैं। ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठरी में बैठ करते हैं। तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य चार बाबा ने हम बच्चों के लिए दिए हैं। 2 मुख्य पॉइंट मुरली से। पहला पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतो करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहे कभी भी रोना नहीं है। रोता कौन है? बाबा क्या कहते हैं, रोता कौन है? और बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे दृष्टि माया जीत भव। सच्चे सच्चे अपने को निमित्त समझेंगे, वही माया जीत बन सकेंगे। और विश्लेषण दिया है बाबा ने, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है, बाबा कहे जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। जहाँ मेरा आया वहाँ माया प्रवेश कर जाती है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। सब तेरा, सब कुछ बाबा का है, मैं तो निमित्त हूँ। और जब हम अपने को ऐसा समझते हैं तो फिर बोझिल नहीं होते हैं और माया प्रवेश भी नहीं करती है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर
फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया रूप रहेंगे। और बाबा ने स्लोगन दिया है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है ना। बाबा कहते हैं जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। और आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी आंतरिक स्वच्छता सत्यता उठाने उठने बैठने में बोलने में, बाबा कहते उठने बैठने में बोलने में सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। क्या क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा है, आपकी आंतरिक स्वच्छता सत्यता उठने में बैठने में बोलने में सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे। इसमें क्या बताया बाबा ने? इसके लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की समा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।